बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और सानंद होंगे। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चलते चलते अचानक एक खबर आई कि रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। वैसे भी रिटायरमेंट एक ऐसी चीज़ है या ऐसा शब्द है या ऐसी प्रक्रिया है जिससे उससे जुड़े लोग और वो खुद भावुक हो उठता है। सरकारी नौकरी में भी लोग रिटायर होते हैं और तब भी वो रिटायर होने वाला व्यक्ति के साथ साथ उससे जो जुड़े लोग रहते हैं, उसके जो कलीग होते हैं, वे सारे लोग भावुक हो उठते हैं। तो निश्चित रूप से ये तो सार्वजनिक जीवन की बात थी और इतनी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग जिसके पास हो और पूरे भारत में उसके चाहने वाले हों, तो निश्चित रूप से ये खबर एक सरप्राइज के साथ साथ शॉक देने वाली थी। ये अचानक खेल के चलते चलते अश्विन ने क्यों रिजाइन कर दिया, क्यों अपने आप को रिटायर कर लिया। ये एक ऐसा खिलाड़ी था जो बचपन से ही क्रिकेट के प्रति समर्पित था। अश्विन जब 14 साल के थे तभी से उन्होंने, बल्कि उसके पहले से खेलना शुरू कर दिया था और शुरू में ये एक ओपनर और मीडियम पेसर के रूप में खेला करते थे, लेकिन अचानक घुटने की में चोट लगने से कुछ समय इनको बाहर रहना पड़ा और जब ये फिर वापस गए तो उनकी जगह किसी और ने ले ली थी, इसलिए वो बाद में मीडियम पेसर के रूप में खेलने लगे। लेकिन एक दिन खेलते वक्त जब उन्होंने स्पिन बॉलिंग की तो उनके कोच को लगा कि ये नहीं, ये स्पिनर अच्छा होगा और फिर उस दिन से वो स्पिनर के रूप में खेलने लगे। भारतीय टीम में भी उनका सिलेक्शन जो हुआ वो एक एज ए स्पिनर के रूप में हुआ था। ये तो बाद के वक्त की बात है कि जब वो एक ऑलराउंडर के रूप में स्थापित हो गए। रविचंद्रन अश्विन ने अपने रिटायर होने के पहले 106 टेस्ट मैच खेले और उसमें 537 यानी कि 537 विकेट लिए। उनकी इकोनॉमी थी 2.83 और औसत था 24। एक पारी में 5+ विकेट लेने वाले 37 बार उन्होंने लिया और एक मैच में 10+ यानी 10 विकेट या 10 से अधिक, ऐसा उन्होंने 8 बार किया। तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में उन्होंने 287 मैच थे जिसमें उन्होंने 765 विकेट लिए। भारत में सिर्फ अनिल कुंबले उनसे आगे हैं जिन्होंने 953 विकेट लिए थे। अश्विन ने टेस्ट में 500 विकेट, एक्चुअली 503 विकेट, 500 विकेट और 3500 रन से अधिक रन बनाने वाले वो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। तो इस तरह से अश्विन का जो कैरियर था वो अपने आप में बहुत अच्छा कैरियर रहा। टेस्ट में उनके 6 शतक हैं, 6 सेंचुरी हैं और ये उन दुनिया में धोनी, इमरान और विटोरी, न्यूजीलैंड के विटोरी के बराबर है। इन लोगों ने भी 6 शतक अपने टेस्ट में मारे हैं। इसके साथ साथ 14 अर्धशतक भी हैं उनके। टेस्ट के पूरे टेस्ट में उनके 14 अर्धशतक और 6 शतक हैं, जो एक
ऑलराउंडर की हैसियत से जैसे उन्होंने इमरान खान और धोनी की बराबरी की, यह एक बहुत मायने रखता है। अश्विन एक इंटेलिजेंट प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। इंटेलिजेंट इसलिए भी कि उन्होंने आईटी में इंजीनियरिंग की है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग का करियर ना चुनते हुए खेल के करियर को चुना और यहाँ भी उन्होंने झंडे गाड़ दिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, हम लोग जब हमारे यहाँ टूर्नामेंट होते थे हॉकी के और दक्षिण भारत की टीमें जो आती थी, उनका खेल एक कुछ अलग तरह का दिखता था। जैसे मान लीजिए वो लोग पूरे गणित से खेल रहे हो, तो कुछ इसी तरह से उसमें अपनी विचार गणितीय गणना के द्वारा अपना काम खेल में उसका उपयोग करना, ये मैंने उस समय की दक्षिण भारतीय हॉकी टीमों में भी देखा था। और यही बात अश्विन में भी थी। अश्विन पूरी गणना करते, पिच का अच्छी तरह से मुआयना करते कि इस पिच में किस रफ्तार से को किस तरह से बॉलिंग की जाए, और फिर हर बार खिलाड़ी को देखते हुए, उसके रंग ढंग को देखते हुए वो अपनी हर बार पूरे ओवर में बॉल उनकी बदलती रहती, कभी कैरम बॉल, कभी दूसरा। तो इस तरह से वो अपनी उसमें एक विभिन्नता लाते थे और इसके कारण उनको विकेट मिलते थे। जब काफ़ी देर तक विकेट ना मिलते रहे हों टीम को और अश्विन आते थे, तो एक उम्मीद बनती थी कि अब विकेट ज़रूर मिलेगा, और ये वो उस उम्मीद को अश्विन पूरा करते थे। अश्विन ने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी है, आई हैव दी स्ट्रीट, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। और ऐसे इंटेलिजेंट प्लेयर का अचानक रिटायर हो जाना कुछ अर्थ रखता है। और आप यदि उनके शब्दों पर गौर करें कि उन्होंने ये कहा कि अभी भी मेरे अंदर क्रिकेट बहुत बचा है, यद्यपि उनकी उम्र 38 साल हो गई है, लेकिन उनका ये कहना कि अभी भी मेरे अंदर क्रिकेट बहुत बचा है, यानी खेलने की उनकी इच्छा शक्ति कम नहीं हुई है। तो फिर क्यों इस तरह से अचानक उनको यह निर्णय लेना पड़ा और अपने को अलग करना पड़ा? ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं अपना खेल अब आगे आईपीएल में, क्लब वगैरह में चालू रखूँगा। अभी जब वो ऑस्ट्रेलिया पे गए तो पहले टेस्ट में उनको नहीं खिलाया गया, फिर उनको एक टेस्ट खेलने का मौका मिला और दूसरे टेस्ट में, फिर तीसरे टेस्ट में फिर उनको बिठा दिया गया। तो अश्विन का ये कहना था, ये इच्छा रही है कि यदि आपको मुझे नहीं खिलाना है तो आप मुझे मत लो, यदि आपने मुझे चुना है तो फिर मैं वहाँ एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में बैठना नहीं पसंद था उनको। एक एक्स्ट्रा के रूप में बैठना और देखना, मैच देखना, ये उनको पसंद नहीं था। तो अचानक क्यों ऐसा हुआ कि इस सीनियर खिलाड़ी को एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में बिठा के रखा गया? और इसके बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद, उनके पिताजी का एक स्टेटमेंट आया। देखिए, यद्यपि बाद में अश्विन ने अपने पिताजी को उससे अलग कर दिया कि आप इस विषय में ना बोलें और आप शांति से चुपचाप बैठें, और उन्होंने मीडिया को कहा कि मेरे पिताजी को मीडिया से बात करने की अभी आदत नहीं है। उनके पिताजी ने कहा कि अश्विन लंबे समय से अपमानित किए जाते रहे थे। ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी कह देती है कि जो इतना अच्छा खिलाड़ी रहा हो और उसको आप वहाँ एक्स्ट्रा में बिठा कर रखें
और दूसरे जो खिलाड़ी हैं, जो नए हैं, उनको आप मौका दें, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अपमानजनक माहौल बनता है। यद्यपि कई बार खेल की रणनीति के हिसाब से भी खिलाड़ियों का चुनाव किया जाता है, लेकिन एक दो बार हो सकता है, लेकिन जब लंबे समय से ऐसा होता जाए तो ये समझ में आता है कि कुछ ही कारणों से उसको ऐसा किया गया। तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ, और ये व्यवहार ऐसा करने वाला था तो कौन था। ये बात निश्चित रूप से सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैच में अपना क्रिकेट से अलविदा कहने वाले, रिटायर लेने वाले ये एक पहले व्यक्ति हों। इसके पहले भी लोगों ने रिटायरमेंट लिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे अच्छा रिटायरमेंट का जो जश्न मनाया गया था वो था सचिन तेंदुलकर का। इसके बाद और भी कई लोगों ने किसी निराश होकर, यहाँ भी अश्विन ने निराशा से भरे हुए रूप से रिटायरमेंट लिया है। चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो और शिखर धवन हो, ये सारे खिलाड़ी जो हैं ये निराशा की उपज से, इनकी जो निराशा थी उसने इनको रिटायरमेंट लेने के लिए और अग्रसर किया। और इनका जो जैसा उचित स्वागत होना चाहिए था या उनको सम्मान दिया जाना चाहिए था, वैसा सम्मान उन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ जैसा कि सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ था या उसके पहले गावस्कर को प्राप्त हुआ था। तो ये थोड़ी सी बात खटकती है कि यदि आपके साथ में कोई लगातार इतने दिनों से, इतने वर्षों से आपके साथ जुड़ा हुआ हो और उसने भारत के लिए बहुत अच्छी सेवा दी हो, तो उसका एक आप उचित रूप से सम्मान भी ना करें। निश्चित रूप से सहवाग ने भी बहुत अच्छा अपना खेल का प्रदर्शन रखा था, उसके भी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन उसके बावजूद उसका भी एक चुपचाप शांति से उसका भी रिटायरमेंट हो गया, किसी को पता नहीं चला। ऐसा ही कपिल देव के साथ में भी हुआ था। तो अक्सर देखा गया है कि जब इन खिलाड़ियों की उम्र बढ़ती है और नए खिलाड़ी आते जाते हैं, तो एक तरह से इनके प्रति जो शायद चयन समिति हो या कोच हो, जो भी हो, उनकी उपेक्षा की जाने लगती है। तो इस उपेक्षा की भावना से वो डिप्रेस होकर इस तरह से फिर वो स्टेप लेते हैं। तो इस बात की ज़रूर जांच की जानी चाहिए। हाँ, चलते चलते एक और बात बता दूं कि ये बचपन से कितने बढ़िया खिलाड़ी थे कि जब ये 14 साल के थे, 14-15 साल के थे, और जब ये स्पिन करते थे, जब इन्होंने स्पिन करना शुरू कर दिया था, तो एक मैच रखा गया था। वो मैच शुरू होने के ठीक पहले कुछ लोग आए और अश्विन को उठाकर ले गए, और जब मैच ख़त्म होने को आ रहा था, आधे मैच से ज़्यादा निकल चुका था, तब उसको वहाँ पर लाकर छोड़ा और ये कह दिया गया कि अब अगर तूने बॉलिंग यहाँ इस मैच में की तो तेरी उंगलियाँ काट देंगे। यानी उनको एक बहुत छोटा सा मैच था वो, इसकी कोई बहुत महत्व नहीं था, लेकिन उनको ये था कि ये मैच हम हार सकते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में उन्होंने अश्विन को किडनैप कर लिया था और उसको खेलने नहीं दिया। तो इसी से पता चलता है कि बचपन से कितना होनहार खिलाड़ी रहे हैं, और आज जब वो रिटायर हो गए तो हमको निश्चित रूप से याद आएगी, जैसा विराट कोहली ने भी कहा कि हमको आपकी याद आएगी। तो आज
इस बात पर यहीं विराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में ज़रूर कोई आगे पता चलेगा कि किसने इस तरह से उनको संन्यास लेने के लिए विवश किया। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय हिंद।